नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे 10th क्लास हिस्ट्री के एक बहुत अच्छे से टॉपिक की, जिसका नाम है नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन ने 1804 में फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके खुद को फ्रांस का मोनर्क डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि खुद को राजा वहाँ का घोषित कर दिया था। और उसने उसके बाद में कुछ लोगों को फ्रीडम्स दी थी, जैसे कि उसने सबको स्वतंत्रता दे दी थी, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। सबके मतलब पहले क्या है कि अलग अलग स्टेट्स में फ्रांस डिवाइड था, लेकिन उसने सबको बराबर कर दिया था। और एक था कि उसने जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको थोड़ा सिक्योर कर दिया था। पहले क्या है कि थर्ड स्टेट्स वाले थे, उनके पास में कम प्रॉपर्टी थी, ना ही वो कुछ खरीद सकते हैं, कुछ ऐसा बहुत मतलब वहाँ मैटर होते थे। तो अब जो है कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता था, बस उसके पास में पैसा होना चाहिए। और एक था कि उसने जो प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ, उन सभी को एबॉलिश कर दिया था। मीन्स जन्म के आधार पर कुछ विशेष अधिकार मिलते थे पादरी वर्ग में, यानी कि क्लर्जी और नॉबिलिटी में जन्म लेने पर, उन सभी को खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा इसने जो फ्यूडल सिस्टम है, सामंती व्यवस्था है, उसको खत्म कर दिया था। और जैसे कि इसने जितने भी किसानों के ऊपर ड्यूज थे, मैनोरियल ड्यूज वगैरह जो भी थे, वो सबको फिनिश कर दिया था। मीन्स इसने बहुत सारी स्वतंत्रताएं लोगों को वहाँ पर दी थी। इसके अलावा इसने नापने तोलने की जो प्रणाली है, वेट एंड मेजरमेंट जो स्टैंडर्ड थे, वो सब कुछ जो है इसने अपने हिसाब से सेट कर दिया था, अलग कर दिया था। तो नेपोलियन ने शुरुआत में बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी थी, तो नेपोलियन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई नेपोलियन काफ़ी अच्छा शासक है। लेकिन इसने क्या किया कि जिन टेरिटरीज को ये जीत रहा था, आस पड़ोस की टेरिटरीज को, उनमें इसने मतलब बहुत सारे कुछ चीज़ें थोपना शुरू कर दी, जैसे कि सेंसरशिप लगा देता था कभी भी, और वहाँ जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको बिल्कुल कम कर दिया। आर्मी में जो है जबरन लोगों को भर्ती कर रहा था, क्योंकि टेरिटरीज को जीतना था। फ्रेंच आर्मी में फोर्सफुली रिक्रूटमेंट कर रहा था ये। उसके अलावा इसने स्लेवरी को दोबारा शुरू कर दिया था। तो ये इसकी कुछ कमी थी जो नेपोलियन को मतलब गिराना शुरू कर देती है। और इसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू में इसको हरा दिया जाता है कुछ देशों के द्वारा, ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया के द्वारा। और जब इसको हरा देते हैं तो इसको फिर सेंट हेलेना आइलैंड पर भेज दिया जाता है, जहाँ इसकी 1821 में मृत्यु हो जाती है। थैंक यू। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।